हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने क्लास 8 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया हुआ था। 14.2 के थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे आज हम। 4 में आपको फैक्टराइज करना है। इसमें बच्चों कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो यूज होंगी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। ओके, तो आइडेंटिटीज का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। ओके, तो अब आपको पता होगा कि 4 की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, लेकिन 2 की होती है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की होती है, राइट। तो हम इसको 2 इंटू 2 कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। अब इस पूरी टर्म को a और इस पूरी टर्म को b लेट कर लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b और a माइनस b। ओके, तो बच्चों ये आइडेंटिटी लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो बेटर है हैबिट डाल लीजिए इसको लिखने की। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a है और ये हमारा b है। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आ गया। इसको मैंने एक्सपैंड किया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगेन एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। इसको आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो a प्लस b, a माइनस b। ऑलराइट, तो ये वाली जो आइडेंटिटी अगेन सेम ही मैंने यूज की है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट करेंगे। P4 p रेज टू द पावर 4 माइनस 81। ओके, तो इसमें भी बच्चों इसको इसी तरह से बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो? पहले तो इसको 9 रेज टू द पावर 2 कर दो। ओके, या और इसको भी आप 2 और रेज टू द पावर 2 कर दो। तो p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b। ऑलराइट, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस बी। ऑलराइट, तो p स्क्वायर प्लस 9 p स्क्वायर माइनस 9। ऑलराइट, अब अगेन सेम बात कि प्लस में तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, इसमें होती है। तो p स्क्वायर माइनस 9 को आप p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो 3 3 9 होता है, 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको एज इट इज लिखेंगे। अब अगेन ये a है हमारा और ये b है, तो p प्लस 3 p माइनस 3। ऑलराइट, तो ये आप क्या हो गए 2 पार्ट्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3 x रेज टू द पावर 4 माइनस y प्लस z ब्रैकेट में रेज टू द पावर 4। ओके, तो इसमें बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b, a माइनस b। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, x रेज टू द पावर 2 इंटू 2 कर देंगे और यहाँ पे भी y प्लस z रेज टू द पावर 2 और ये ब्रैकेट लगाएंगे 2 कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा टर्म जो है वो a हो गई और ये पूरी टर्म जो है वो हमारी b हो गई। ओके, तो a प्लस b, ओके, ब्रैकेट लगाना जरूर, और a माइनस b। ऑलराइट, अब बच्चों अगेन वही सेम जो हमने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। इसकी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं, हालांकि इसकी होती है, आप लगा भी सकते हो, बट आपकी एनसीईआरटी में ऐसे आंसर जो है वो सिंपल ही गिवन है, तो आप इसको मत लगाओ और इसको लगा दो। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो a प्लस b, यही सेम। ऑलराइट, यही वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर रही हूँ, और a माइनस b। एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हों और बाहर माइनस है, तो आपको क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी बच्चों, 14.2 में भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ऐसा बताया था, राइट। तो एक स्टेप इसमें और बढ़ जाता है। ऑलराइट, देखो इन दोनों स्टेप्स में तो कुछ नहीं है, इस स्टेप में आपको दोनों के साइन चेंज करने हैं। ऑलराइट, तो यानी कि
z भी माइनस का हो जाएगा और y भी माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फोर्थ पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट फोर्थ, x रेज टू द पावर 4 माइनस x माइनस z रेज टू द पावर 4। ओके, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों, a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे माइनस x माइनस z का स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर का स्क्वायर और x माइनस z का स्क्वायर 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, राइट। अब a प्लस b, ओके, ये पूरा हमारा टर्म b है, राइट। और यहां पे a माइनस b, ऑलराइट। मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये एक्सपैंड हो सकता है, राइट। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि वो भी एक्सपैंड हो सकता था, बट उसमें कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन नहीं थी तो एक्सपैंड नहीं किया। बट यहाँ पे आप एक्सपैंड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन टर्म बनेगी, ओके। तो आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की, कौन सी वाली, मैं अभी लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने की a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ओके। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करके मैंने इसको किया। देखो ये a ये b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑलराइट। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हो। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ध्यान रखना है यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाना, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन साइन चेंज होंगे, फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया, राइट, माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर, ये थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है ना। अब यहाँ पे आप इसको करेंगे सॉल्व जब, तो ये भी 2x माइनस z और यहाँ पे x माइनस x प्लस z, राइट, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गए। अब ये x से x कैंसिल हो सकता है, बस, तो आपका आंसर आ गया। z को पहले ही बाहर लिख दो, फिर 2x माइनस z कर दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको आइडेंटिटीज जरूर लिखनी है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5th, a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे बच्चों नजर आ रहा है कि मिडल वाली टर्म जो है वो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन रही है, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का, ओके। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है आइडेंटिटी। अब इसमें यहाँ पे मैंने 4 को 2 इंटू 2 कर दिया और यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 कर दिया, राइट। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, इसकी, राइट। तो a माइनस b का स्क्वायर, राइट। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की भी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या होती है, जो हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, a प्लस b और a माइनस b, राइट। तो इसको a प्लस b कर दो और स्क्वायर चल रहा है इसका, राइट। तो इसका स्क्वायर तो चलेगा ही चलेगा और a माइनस b कर दो, ओके। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको बच्चों फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है, इसमें आपको कॉमन भी नहीं निकालना है। इसमें एक न्यू मेथड हम लोग यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करना, राइट बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बच्चों अब देखो, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको लिखा नहीं जाएगा कि आपको इसमें क्या करना है, सिंपली वो लोग लिख के देंगे आपको फैक्टराइज। अब आपको ये खुद अपना ब्रेन यूज करना है कि किस में हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगानी है या किस में हमें नॉर्मल फैक्टराइज जैसे हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं वो करना है या मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, राइट। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे आप देखो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8,
ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। क्या दो दो के जैसे 4 टर्म्स हैं, वो भी ऐसा भी नहीं है कि दो दो में कॉमन निकाल लें, ठीक है ना। इन दोनों में पी पी बस नजर आ रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 8p², यहाँ पे लिख देना। ये मिडल टर्म जो है ये यहाँ पे लिखनी है 6p, ऑलराइट। अब हमने मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है बच्चों कि मल्टीप्लाई करके 8p² आ जाए और प्लस या माइनस करके 6p आ जाए, राइट। अगेन बता रही हूं, मल्टीप्लाई करके 8p² और प्लस या माइनस करके 6p। तो यानी कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने है ना, कि मल्टीप्लाई करके 8p² आ जाए। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 2 8 होता है, राइट। तो ध्यान देंगे अब कि 4 2 8 होता है, लेकिन यहां पे कंफर्म करो 4 और 2 6 होता है? यस, बिल्कुल होता है। ओके, तो हमारे फैक्टर्स 4p और 2p बन जाएंगे। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, कैसे, 4p और 2p, राइट। तो 4p इंटू 2p 8p², परफेक्टली ओके हो गया हमारा। अब करेंगे इसको सॉल्व। ये रफ वर्क है आपका। अब मैंने इसको क्या किया, 4 टर्म्स बना दी। 4 टर्म्स का तो आपको पता है ना क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं दो दो में, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला p, राइट। इन दोनों में से कॉमन निकाला 2p+4। ये तो आपको अच्छे से आता होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि ये आपका कॉमन आना चाहिए, राइट, तभी आपका सही होगा। तो ये p+4 कॉमन आ गया और इसके पास क्या बचा, p, इसके पास बचा 2, राइट। तो p+4 p+2 आपका आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर अच्छे से समझिएगा। मिलते हैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट के साथ। जो पार्ट 2, q² - 10q + 21। ओके, इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 21q² मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, है ना, हमारे फैक्टर्स में, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -10q आना चाहिए। ओके, तो 21 के फैक्टर्स बनाने हैं। 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 7 21 होता है, राइट। और 3 और 7 प्लस करके 10q भी आता है, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों -10q चाहिए हमें, माइनस का साइन जरूर चाहिए। तो माइनस का साइन कैसे आएगा, 3 और 7 को जब हम प्लस करेंगे माइनस का साइन कैसे आएगा, जब दोनों में माइनस लगा होगा, है ना। अगर एक में माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं कर पाएंगे, प्लस भी करना है और माइनस का साइन भी चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन भी ना आए, ये भी एक लॉजिक है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस होके लेकिन साइन माइनस का आएगा, राइट। अब सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, 3q - 7q + 21। ये आ गया आपका, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसमें q कॉमन निकालेंगे तो आपके पास q - 3 बचेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब यहां पे माइनस हो तो माइनस का कॉमन लो, राइट। और यहां पे q और ये साइन चेंज हो जाता है और 7 3 21, राइट। तो q - 3 हमारा कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो q - 3 और q - 7 आपका आंसर आ गया। बच्चों पार्ट 3, p² + 6p - 16। ओके, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा आपका -16p² और जो मिडिल टर्म होगी वो क्या आएगी बच्चों, 6p। अब हमें 16p² - 16p² इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके तो 6p आ जाए, ओके, और मल्टीप्लाई करके -16p² आ जाए। ओके, तो अब 8 2 16 होता है, राइट, और 8 - 2 6p होता है। अभी तक 2 क्वेश्चंस में हमने प्लस करा था, लेकिन माइनस भी कर सकते हैं, है ना। तो माइनस कर देंगे। अब देखो साइन हमारा प्लस का आना चाहिए, प्लस माइनस करके साइन प्लस का कब आता है, जब बड़े वाले नंबर का साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। ओके, तो 8p और 2p, है ना, यहां पे हमने माइनस लगाना है, यहां पे नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि 8p - 2p 6p, सिंपल हो गया। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, राइट। अब 8p - 2p - 16, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो,
p कॉमन आएगा, p प्लस 8, यहाँ पे माइनस 2p निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा p प्लस 8। ओके, मैच कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। p प्लस 8 और p, कुछ गड़बड़ करिए क्या, हाँ यहाँ पे p नहीं आना था बच्चों। ओके, p दोनों में कॉमन नहीं है ना, p माइनस 2, राइट। तो p प्लस 8, p माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो बच्चों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, अच्छे से आपको ये करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर।